बड़े अच्छे लगते हैं। आयशा, आयशा बेटा, अरे आयशा, आयशा दरवाजा खोल। आयशा बेटा, आयशा दरवाजा खोल बेटा। आयशा, नहीं शिप्रा, नहीं, इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो। सुधीर लेकिन दरवाजा खोल। शिप्रा, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सिर्फ खुद के साथ ही बांटना चाहता है। सुधीर, लेकिन कमरे में खुद को बंद कर लेने से मसले का हल तो नहीं निकल सकता ना। वो कुछ करना बेटे, हमें उससे बात करनी चाहिए। चलिए आओ मेरे साथ। नहीं शिप्रा, नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी बेटी को। ये वक्त उससे बात करने के लिए मुनासिब नहीं है शिप्रा। कल सुबह शांति से हम उसके साथ बात करेंगे। शिप्रा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। एक बार हमारी इज्जत चली जाती है ना, तो सब कुछ चला जाता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी बेटी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। और फिर ये मसला सिर्फ आयशा का नहीं है शिप्रा, इसके साथ नताशा और प्रिया भी जुड़ी हुई है। इस मसले को बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करना होगा। कल सुबह जब हम लोग होली खेलने के लिए कपूर मेंशन जाएंगे ना, तो फिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इतना सब कुछ हो गया, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हमें जाना तो होगा ना शिप्रा। एक तरफ राम की दादी ने हमें इनवाइट किया है और दूसरी तरफ हमारी प्रिया की ये पहली होली है। उसकी खुशियों की खातिर हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना शिप्रा। हाँ? जस्ट कूल डाउन। कार्तिक, तो मुझे कह रहे हो कूल डाउन होने के लिए? तुम्हारी वो शर्मा फैमिली, उनके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ चली थी आयशा का भला करने। कार्तिक, मैं इस देश की नंबर 1 फैशन डिजाइनर हूँ एंड आई मैरिड यू ओनली बिकॉज़ आई लव यू। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने आयशा को इतना बड़ा ब्रेक दिया जबकि वो डिजर्व भी नहीं करती थी। सारे स्पॉन्सर्स मेरे खिलाफ थे, मेरा रेपुटेशन, मेरी गुडविल, मेरी मेहनत, एवरी सिंगल रिलेशनशिप, सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने। और बदले में मुझे क्या मिला? मेरी ही शो में पूरी दुनिया के सामने एक तमाचा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि आयशा शर्मा मेरी शो स्टॉपर बने। ताशा, ताशा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आयशा के साथ जो हुआ वो भी तो गलत था ना। एंड शी इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो। और क्या करती? उसके साथ जो हुआ हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? आई अंडरस्टैंड कि मॉडलिंग वर्विंग नई लड़की के साथ ऐसा माल फंक्शनिंग होना बहुत बड़ी बात है। बट हाउ डेयर शी पुट द ब्लेम ऑन मी? मैं थी, वो भूल गई, वो मैं थी जिसने वहां तक पहुंचाया। नताशा, मैं मानता हूँ कि आयशा ने जो किया गलत किया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नताशा, बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। गुस्सा छोड़ो और घर चलो प्लीज। घर? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब तक आयशा ने तो मम्मी पापा के कान भर दिए होंगे। अब मैं वहां जाऊंगी तो एक नया तमाशा खड़ा होगा। एंड आई डोंट हैव इट इन मी टू बेयर इट। नताशा, लेकिन कल हम सबको होली के लिए कपूर मैंशन जाना है। हाँ तो ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो यहीं से जाऊंगी। तुम्हें क्या करना है, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। नताशा, नताशा हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। आयशा कैसी है अब? अभी भी अपने कमरे में ही है बेटा, काफी डिस्टर्ब्ड है। पापा, यहाँ नताशा भी बहुत अपसेट है। कह रही है घर नहीं आएगी और इस हालत में उसको अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कल हम दोनों डायरेक्टली कपूर मैंशन में आ जाएंगे और फिर वहीं सबको मिल लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इस बात को जल्द से जल्द सुलझाना होगा बेटे। डोंट वरी पापा, बस एक बार आयशा नताशा से माफी मांग ले, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। कार्तिक का फोन था क्या? क्या कह रहा था?
शिप्रा, मैंने सोचा था कि मेरे बेटे और आयशा के भाई का फोन आया है, लेकिन जब बात हुई तो पता चला कि फोन पर तो नताशा का पति बोल रहा था। एक बात बताओ ने, आयशा और नताशा का झगड़ा है ना, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि इन दोनों का झगड़ा राम और प्रिया की लाइफ में ना एंटर कर जाए। ऐसा क्यों होगा? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अगर हमने इन दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा की हैं, हम ही उन्हें मिटा सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे कभी नहीं मिलने वाले। कल सुबह ही जा रहे हैं ना होली के लिए, तो बस अपने सामने उन दोनों को बिठा देंगे और कह देंगे चलो जो भी प्रॉब्लम है उसे अभी रिजॉल्व करो। राम की लाइफ में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं, उसको ऐसे बिखरते हुए थोड़ी देख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कल सुबह ही जाते हैं, उन दोनों को बिठाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन्हें मिलकर ऐसा टीम आयशा और नताशा के झगड़े को सॉल्व करना है, ना कि उन दोनों की वजह से अपनी बनती हुई बात बिगाड़नी। राइट राइट। अब तुम रिलैक्स करो। धीरे लीजिए ना खर्राटे, ऐसा लग रहा है मेरे कान में ही खर्राटे ले रहे हैं। क्या कर रही है? मेरी बिंदी मैं ले लेता हूँ। किधर है? लेफ्ट। मैं ले लेती हूँ ना। मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज। ये कितने बजे होंगे? 9:30। 9:30 बज गए और अभी तक सो रहे हैं हम। दादी ने कहा था आज होली है तो सुबह जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाना, पूजा करनी है। हम अभी तक सो रहे हैं और सबके सामने जाएंगे, कोई पूछेगा तो। टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी से फ्रेश होके चले जाओ नीचे। ऐसे कैसे उठूं? ऐसे कैसे मतलब? कपड़े। ओ, चलो मैं एक मिनट। अरे ये तो आपका कुर्ता है। अब तो ठीक है ना यार, तुम पहन लो, इस वक्त क्या फर्क पड़ता है, मेरे हाथ में यही आया। ठीक है, उधर देखिए। कितना लूज है ये। यार पहन लो ना अभी। हो गया? अब क्या है? मेरा दूसरा इयररिंग। हो गया? थैंक यू।
ओ स्वीटी, एक बात बता, आज प्रिया की पहली होली है या तेरी? मतलब ये कि अभी तो रंग भी नहीं लगा और तेरा चेहरा ऐसे चमक रहा है। बता दे, कौन सी खुशियां उछल रही हैं तेरे दिल में? बता दे बता दे। अब भैया खुशी की तो बात ही है ना, प्रिया की हमारे घर में ये पहली होली है और आखिरी भी। आर यू श्योर? अरे माहौल ही कुछ ऐसा है भैया। अब देखो सुबह हो गई है, लेकिन हमारी प्रिया मैडम अपने कोप भवन से अभी तक बाहर नहीं निकली। इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कल रात को कोई घमासान युद्ध हुआ है। हाय हाय बेचारी, वो लोग होली पे रंगों में भीगते हैं और वो बेचारी आंसुओं से भीग जाएगी नहीं? अरे ये क्या मॉम, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर मेहमान आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए हमें वहां होना चाहिए ना। वो आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। वो जिनकी पहली होली है वही नीचे नहीं उतरे। जा जा, हम आते हैं, जा। ओके। छोटे तो स्वीटी चलो है, नहीं तो तेरी सास ने ना पिचकारी की जगह बंदूक लेके आ जाना है। बंदूक नहीं, बॉम्ब। चलो चल भाई चलो। अरे आप अभी तक बेड में? उठिए मिस्टर कपूर, सब लोग आ गए होंगे नीचे, हम दोनों को नीचे जाना चाहिए अब। हाँ तो तुम जाओ नीचे, मैं बाद में आऊँ। क्यों बाद में क्यों? अरे मेरी पहली होली है मिस्टर कपूर। और मेरी क्यों? हम दोनों की पहली होली है, तो हम दोनों को साथ में नीचे जाना चाहिए ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तैयार होऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा। मुझे वैसे भी होली में इंटरेस्ट है। क्यों? ये कलर, ये रंग वंग, ये गंदगी, इन्फेक्शन नहीं। अच्छा, कल रात को तो कुछ और ही कह रहे थे। शादी से लेकर अब तक मैं बिल्कुल बदल गया हूँ प्रिया, तुम्हारी वजह से। सड़क का नींबू पानी भी पीने लग गया हूँ तुम्हारी वजह से। देखो कल रात की बात कुछ और थी, ओके? क्या क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही। ये बहाने बनाना छोड़िए और चुपचाप नीचे होली खेलने आइए। वैसे भी हमारी शादी हुई है, ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे कल रात हमने कुछ चोरी की? देखो मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, ओके? तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा, मैंने कहा है। और ये हाथ हटाओ तुम यार। जा रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी पहली होली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे रंग आपने। ये कैसी जिद है? मैंने कहा ना ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं। जिद तो है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको पूरी भी करनी चाहिए। मैं नीचे जाके आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आइए और मुझे रंग लगाइए। और ऐसे अकेले में नहीं, सबके सामने लगाइए। देखो तुम डराने की कोशिश मत करो, मैंने कहा है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मतलब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। बंसी काका को भेज रही हूँ कैंडल साफ करने के लिए, आप तैयार हो जाइए। अरे नहीं, बंसी काका को मत भेजो, किसी को भी मत भेजो। मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ, किसी को मत भेजो प्लीज। सुधीर, नहीं आ रही है वो, आप ही जाकर उससे मनाइए ना। आयशा बेटे, फोन पोस्ट पापा, मैं कहीं नहीं आना चाहती। बात को समझने की कोशिश कर। वो प्रिया का ससुराल है बेटा। मैं सब समझती हूँ पापा, लेकिन आप लोग मुझे नहीं समझ रहे। पापा, ये
मेरी इतनी इंसल्ट होने के बाद मैं कपूर हाउस में होली सेलिब्रेशन के लिए जाऊं। अब जानते हो मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज नहीं पापा, प्लीज। और दी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, एंड आई नो कि वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। शी विल अंडरस्टैंड। जी मम्मी जी, आपने क्यों बुलाया? हम लोग वहाँ पे होली खेल रहे थे ना। मम्मी जी की बच्ची, ये आज राम प्रिया की होली है। राम प्रिया ही गायब है इधर, क्या गए हैं वो? चल जा, उनको बुला के लेकर आ। मम्मी जी वो मैं ना अरे तेरे को क्या हो गया? तूने तो अभी भांग भी नहीं पी है, अभी से तेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। चल जाके बुला के ला उनको। हाँ अभी बुला के लेके आओ। हो गया तेरी मम्मी का सवेरे सवेरे का डोज। ओ स्वीटी, क्या है? ओए आज की होली का असली हकदार ये है सिड। सिड मामा जी आप बस भी करो, अब खत्म हो गई बात। अच्छा, बात तो बिल्कुल ठीक है ना? राम और प्रिया अभी तक बाहर नहीं आए, इसका मतलब कल रात को उनके बीच में कोई बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई है। अच्छा, व्हाट फन। अच्छा एक बात तो है, इस होली के रंगों का तो मजा ही कुछ और है। हाँ वो थोड़ी नाराज है। तुझे तो कन्विंस कर दिया होगा उसने। अब तो सारी गलती तुझे मेरी बेटी की ही लग रही होगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिब्रिटी वाइफ की इज्जत तो इज्जत होती है, और मिडिल क्लास बहन उसका क्या कहना। उसकी इज्जत रहे तो ठीक है, और उसकी इज्जत ना रहे तो इट्स ऑल राइट, है ना? शिप्रा, ये लो ये लो। अच्छा एक मिनट। अरे आंटी आप लोग यहाँ पे खड़े हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली अंकल। अरे चल यार कार्तिक, अरे एक मिनट अभी यार। मेरी बोला, आप दोनों को होली मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। आयशा नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वो? बेटा वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर ही आराम कर रही है। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, कल रात को बेचारी के साथ जो हुआ उसके बाद आई एम श्योर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। होना भी चाहिए, लेकिन आज होली अगर यहाँ होती तो शायद उस सदमे को भुला पाती इस माहौल में। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके उसे ले आ जाता हूँ। इट्स ओके बेटा। कैसी बात कर रहे हो? एज अ फैमिली हमारी जिम्मेदारी है उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए। आप लोग इधर एंजॉय कीजिए, मैं उसे ले आ जाता हूँ। आता। अब हाँ ये पेट इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ चला गया? अब क्या जमाना आ गया है, अपने अपनों से मुंह फेरते हैं और पराए अपनों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना सुधीर? शिप्रा, चलो आओ ना सुधीर। ठीक हो? हाँ जी, थाने में बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। राम दादी। हाँ जी, एक तो तकलीफ की थी अभी, बहुत बहुत बधाइयाँ थाने से। फिरो है ना। नर्स कितने रह गई है? मैं बुलानी है, रुक जा। नर्स, ये क्या हो रहा है? होली मनाई जा रही है? अरे थैंक यू। अरे नताशा पुत्र, अरे आज इस घर में ना 3 लोगों की शादी के बाद होली है। पहली तो इशिका की है, के बाद प्रिया की है, फिर तेरी है होली। अभी तू रस्म के बारे में समझ। कौन सी रस्म दादी? तू जा अपने सास ससुर के पैरी पूना कर, और उसके बाद उनसे ढेरों सा आशीर्वाद लेकर आ, और उसके बाद प्यारा प्यारा रंग लगा उनको। अब तू चल जल्दी से। अगर ये तुम महज एक फॉर्मेलिटी के लिए करोगी तो तकलीफ होगी। तुम जो भी करना है दिल से करो यार, इससे तुम्हें खुशी भी मिलेगी और सुकून भी। आफ्टर ऑल दे आर योर इन-लॉज यार।
पुत्र पैरी पोना कर मम्मी पापा दे पैरी पोना कर खुश रहो बेटा। नताशा को देखा आपने कितना अनमने मन से पाँव छू रही थी। ये कोई आशीर्वाद लेने का तरीका होता है क्या? हैप्पी होली। हैप्पी होली कैसी है? हैप्पी होली पापा, कैसे हो? बस ठीक हूँ बेटा। मामा एक मिनट सॉरी हाँ, लेकिन आज आपकी बेटी की शादी के बाद की पहली होली है ना, तो अकेले मुझे रंग लगाओगी क्या? अपने दामाद के साथ लगाना ना। ये रंग पापा बहुत लगवा चुके हैं। आयशा नहीं आई, कैसी है वो पापा? अब तू तो अपनी बहन को जानती है बेटा, नाकामयाबी उसे जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर कल जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद तो कल जो कुछ भी हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था पापा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेट्स सी बेटा। वैसे सिद्धांत गया है उसे लेने के लिए, देखते हैं। ठीक है, वो आ जाती है तो मैं खुद उससे बात करके उसे समझाऊंगी। आप परेशान मत होइए, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। चलो। मेरी पहली होली, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे रंग आप लगाएं। ये मिस्टर कपूर भी ना पता नहीं कितनी देर लगाएंगे आने में।